नमस्कार दोस्तों। बहुत दिन के बाद फिर से एक बार ना बात करने का मैंने सोचा कि लेट अस डिस्कस समथिंग जो थोड़ा स्पिरिचुअल और थोड़ा पॉलिटिकल ज़रूर है। बिकॉज जब हम कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है कि कई बार मन में होता है कि यार क्यों ना इस पे बात किया जाए, क्यों ना इस पे डिस्कस किया जाए कि आखिर ये क्यों हो रहा है, कौन से लोग हैं जो इस तरीके की चीज़ें आज देश में करना चाह रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं, क्या इसके पीछे उनकी थॉट प्रोसेस हो सकती है। मैं इसको पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल इसलिए भी कह रहा हूँ बिकॉज इसके इम्प्लीकेशंस दोनों हैं। और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म एक ऐसा चीज़ है जो हमें ना राइट डायरेक्शन की तरफ लेके ज़रूर जाती है, हमें इनवर्ड्स सोचने पे पुश करती है, हमें इंस्पायर करती है। और पॉलिटिकल मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ये मेजर स्टेटमेंट्स जो आते हैं पॉलिटिक्स की तरफ से ही आते हैं, जो कहीं ना कहीं एक मुझे ऐसा लगता है कि यार इसमें ना सुधार होने करने की ज़रूरत है। तो मैं बात कर रहा हूँ अभी डीएमके का एक नेता है जिसका पीछे का एक स्पीच उसका वायरल। யூபியில் ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் தான், பீகார்ல ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் இங்க வந்து தமிழை கத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு நம்ம வீடு கட்டி தரான், சாலையை பிறக்கிறான், கக்கூஸ் கழுவுறான். இதாங்க ஹிந்தி படிச்சாங்க. यहाँ पे वो कह रहा है यूपी बिहार के लोग जो पर्टिकुलरली हिंदी स्पीकिंग है एंड वी आर अवेयर कि किस तरीके की थॉट प्रोसेस लोग रखते हैं। हम पर्टिकुलरली बिहार और यूपी के लोगों के प्रति, और मुझे इस तरीके की चीज़ों पे बहुत ही दया आती है कि आखिर क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा ये करते हैं, क्यों जोग्राफिकल बेस पे, कभी लैंग्वेज बेस पे, और कास्ट और रिलीजन तो आजकल आप देख ही रहे हैं कि क्या है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस पे स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा कर के बात करें तो हम सोचें कि आखिर भाई अगर आपका जन्म किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफी में हो गया, साउथ में हो गया, नॉर्थ में हो गया, इसमें तुम इंटाइटल्ड क्यों फील करते हो? क्या है मतलब तुम जन्म लिए थे उसका उधर बोल के जन्म लिए थे, तुम्हारे अपने पापा जी को बताया था कि उधर ही जन्म लेंगे हम? भाई क्या है मतलब इन सारी चीज़ों पे अगर आप एक किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में आपने जन्म लिया है या किसी विशेष जाति में लिया है, इसमें आपकी विशेषता क्या है ये मुझे समझ नहीं आई आज तक, और क्यों ही है। बिकॉज देखिए इस तरीके का लैंग्वेज कौन इस्तेमाल करता है। अभी उसने क्या बोला था कि यूपी बिहार के लोग आते हैं और यहाँ टॉयलेट साफ़ करते हैं। क्यों इंजीनियर सिर्फ तुम्हारे बाप हैं? यूपी बिहार के लोग इंजीनियर्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, साइंटिस्ट नहीं है, क्या एंटरप्रेन्योर नहीं है? क्या नहीं है हम? क्या मतलब है तुम्हारा? लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि एक पॉलिटिकल लीडर जो ओपन फोरम पे ये बातें कह रहा है, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स तक जा रही है ये बात, और वो उसको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं उसी की भाषा में। अभी एक लोकसभा में किसी ने बोला था ना, जब कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की में हार गई थी, तो उसके बेस पे उसने क्या बोला था? काऊ वर्शिपिंग लोग हैं, अनएजुकेटेड लोग हैं। क्या मतलब है तुम्हारा जो इस तरीके की गवर्नमेंट को चुनते हैं? क्या ये सत्य है? हमारी मर्जी, हम जिसको जिसको मर्जी हम उसको चुनेंगे। और इसमें मैं ये नहीं समझता कि तुम्हारा इंटाइटलमेंट है क्यों भाई। तुम्हें तो एक तो घमंड नहीं होना चाहिए। ये जो भाषाएं हैं ना, ये घमंड दिखाती है, और घमंड से ज़्यादा मुझे लगता है द्वेष है इनको, क्योंकि ये हमें compete नहीं कर पाते हैं। बट ये कह नहीं सकते कि हम compete नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये कहीं ना कहीं आपको डिमोरलाइज करने का एक तरीका है, आपको डिफेंसिव करने का एक तरीका है। जब आपसे आपकी जाति, आपकी ज्योग्राफी, आपके धर्म को लेकर के अगर कोई बोल देना, तो आप ये समझ लेना कि ये आपसे हार रहा है कहीं ना कहीं, और इसलिए इस तरीके की डेरोगेटरी रिमार्क्स दे रहा है ताकि आप डिफेंसिव फील कर लें। इस तरीके के लोगों का जवाब देना चाहिए। दुर्भाग्य है कि हमारे लीडर्स जो अब आज स्टेट चला रहे हैं, नीतीश भाई साहब का तो मैंने कोई वो स्टेटमेंट भी नहीं सुना इसके अगेंस्ट में। तेजस्वी का सुना था मैंने, उन्होंने कहा था कि अरे यार बिहार के लेबर्स का ना बहुत डिमांड है, नहीं जाएंगे ना अगर तो तुम लोग मर जाओगे।
जो तमिलनाडु के जो नेता ने जो बात कही, पहली बात तो जो करुणानिधि जी की जो पार्टी है डीएमके पार्टी सामाजिक न्याय में विश्वास रखती है। अगर उनके दल के अगर कोई भी नेता अगर बिहारियों के बारे में कुछ बोले हैं बिहार यूपी के लोगों के लिए, तो बहुत निंदा करने वाली बात है। इससे हम लोग सहमत नहीं। बिहार और यूपी के लोगों को जो मजदूर हैं पूरे देश में जो है मांग उठती है। अबे क्या है, क्यों ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हो? ही ऑलमोस्ट डिफेंडेड द रिमार्क्स। मुझे लगा क्यों ही भाई, अगर उसने तुमको गाली दे तू दे उसको बता। ये जो टीचर्स रिक्रूटमेंट में आप भर भर के जो फोटो शेयर कर रहे थे, भाई साहब दुनिया के लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ टीचर्स बनने के लिए, हम एम्प्लॉयमेंट ये जनरेट कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, कहाँ गया वो? दो ना उसको जवाब। और क्या लेबर की डिमांड है भाई साहब? इसका मतलब तुम डिफेंड कर रहे हो इस स्टेटमेंट को यार। लेबर की डिमांड है, क्या लेबर की? बिहार के लेबर्स की डिमांड है? बिहार में इंजीनियर्स नहीं है क्या? बिहार में प्रोफेशनल्स नहीं है क्या? मैंने खुद ने पढ़ाई करी है 3 सालों तक लगभग दिल्ली में, और उसके बाद हमने मास्टर करा है कलकत्ता में। हम तो कोई ऐसे लोगों से नहीं मिले जो हमसे भी कोई एकदम से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। क्या है इनमें एक्चुअली एक जेलस है इनका, बिहार के लोगों से इनका जेलस है, बिकॉज ये हमें compete नहीं कर पाते हैं, और तब इन्हें लगता है कि यार ये अगर नहीं होता ना तो हम टॉप कर जाते। मैं टॉप नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ना ये बिहारी ने यहाँ पे ना टॉप कर गया, इसलिए ये जेलस है। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई हमें कह रहा है तो हमें ना उस पर काम करना पड़ेगा। हम ये नहीं कर सकते कि हम लेबर सप्लायर हैं, बट द फैक्ट इज दैट वी आर अ लेबर सप्लायर स्टेट। हमें उसकी तरफ काम करना पड़ेगा। हम ये 2-4 हज़ार के जो रिक्रूटमेंट्स है उसके ना फोटोग्राफ्स लेके शेयर करके खुश नहीं हो सकते हैं। फैक्ट ये है कि हमारे यहाँ से ट्रेनों में बाथरूम में लोग भर भर के दूसरी जगह जा रहे हैं, और जाना भी चाहिए। दूसरा फैक्ट तो ये है कि हमें क्या ही फ़र्क पड़ता है भाई। इस बेवकूफ़ आदमी से ये पूछना चाहिए कि भाई क्या मेरे पासपोर्ट पे बिहार लिखा हुआ है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा है ना। भारत की ज्योग्राफी जहाँ जहाँ तक है ना वहाँ वहाँ तक हम हैं, वो हमारा है। तुम्हारे बाप ने वो बाउंड्री नहीं खींची हुई है कि ये तुम्हारा तमिलनाडु और ये तुम्हारा केरला है और ये तुम्हारा कर्नाटका है। तुमने खींचा है क्या? वो हमारा भी है उतना ही जितना तुम्हारा है। और तुम्हारे यहाँ के लोग क्या लेबर नहीं है क्या? पूछो ना इसकी आंखों में आंखें डाल के भाई साहब कि तुम्हारे यहाँ क्या लेबर नहीं होते हैं? तुम लोग क्या साइंटिस्ट हो खाली? और तुम क्या हो बे? उसकी औकात पूछो तो तुम। अगर वो किसी स्टेट का एक मंत्री है, किसी स्टेट का अगर वो एमएलए है तो उससे पूछो ना। तुम भी तो हो एक स्टेट के डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी सीएम हो, मिनिस्टर हो, एमएलए हो, एमपी हो। तुम भी तो पूछ सकते हो आंख में आंख डाल के। ये सोकॉल्ड अलायंस के चक्कर में तुम यार डिफेंड उसको कर रहे हो। और इस तरीके की चीज़ें इनको ना औकात दिखानी पड़ेगी। इनको ना एक सुपीरियरिटी कम्प्लेक्सन की बीमारी है। इनको ऐसा लगता है हम सुपीरियर हैं। जैसे है ना कि भारत से बाहर जाएंगे तो अब विदेशियों का एक सुपीरियरिटी कम्प्लेक्सन रहता है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे हम बहुत ही ऑर्थोडॉक्स हैं, और हम बहुत पीछे 100-200 साल पीछे सोचते हैं। बट द फैक्ट इज दैट वी आर वेरी एडवांस्ड। इसमें कोई दो राय नहीं है, हम हैं। और दूसरी बात है कि देखो, घमंड तो तुम्हें होना नहीं चाहिए। अगर है भी ना, गर्व अगर फील भी होता है ना, तो गर्व ना तुम्हारे खुद के अचीवमेंट पे होने चाहिए। तुम किस खानदान में पैदा हुए हो, किस जगह पे पैदा हुए हो, किस जाति में पैदा हुए हो, किस धर्म में पैदा हुए हो, किस स्टेट में पैदा हुए हो, किस ज्योग्राफी में पैदा हुए हो, ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था, और ना ही इसमें तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन है। इसलिए इस पे घमंड ना करा करो। घमंड करना है तो तुम खुद पर्सनली क्या अचीव किए हो, अपने कर्मों से क्या ज़िंदगी में अचीव किए हो, घमंड उस पर कर सकते हो, कर लो। डिबेट करना है, आओ, ओपन डिबेट करते हैं ना।
लेकिन नहीं करोगे क्योंकि डरते हो तुम लोग, और तब तुम ना इस तरीके के ना स्टेटमेंट्स निकालते हो, बिहारी ऐसा है। अभी देखो ये अभी धर्म मतलब अनकॉल्ड है स्टेटमेंट्स, कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ भी दे रहा है। किसी ने पूछा था तुमसे कि कौन बेहतर है, तब तुमने बताया था। अब फिर वैसे ही है, धर्म पे है, देख लो आप, सनातन ये सनातन वो, सनातन ख़त्म कर देंगे, हिंदुत्व ख़त्म कर देंगे। एक यूपी में वो बैठा हुआ है, कौन मौर्य है, ये बिहार का एक इसको एजुकेशन मिनिस्टर का टैग लगा के घुमा रहा है, ये खुद इसको नहीं पता है कि क्या एजुकेशन होता है और क्या मिनिस्ट्री होती है। हिम्मत है तो बोल के देखना, किसी और धर्म पे बोल, अपनी ही माँ का दूध पिया है तो बोल के दिखा। इनको रीति रिवाज धर्म ये सब में अंतर नहीं समझ आता है। रीति रिवाज अलग होता है, धर्म अलग होता है, संस्कार अलग होते हैं। तुम किसी विशेष रीति रिवाज को उठा करके किसी धर्म से जोड़ते हो और उसकी बुराइयां करते हो। है हिम्मत तो करके दिखा दूसरे धर्मों में ना, अपने ही बाप का औलाद है तो करके दिखा। ये मौर्य है बोल के दिखा, ये नहीं बोलेगा ना। क्योंकि हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को टॉलरेट करते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टॉलरेट करना गलत बात है, करना चाहिए, बट देयर मस्ट बी अ लिमिट। लिमिट क्रॉस करने का ना इजाज़त किसी को नहीं देना चाहिए। हम तो ऐसा फील नहीं करते कि हम अगर 2 लैंग्वेज ज़्यादा सीखते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि यार हम एक एडिशनल लैंग्वेज सीख लिए। तुम्हें इतनी परेशानी क्यों है भाई हिंदी से? मत सीखो, सीखो, ये तुम्हारी मर्जी है, कोई तुम पे इम्पोज नहीं कर रहा है। अब मुझे जो आती है वो मैं बोलूँगा, तुम्हें जो आती है तुम बोलो, इसमें क्या है, इसमें बुराई करना क्या है? हमने तो किसी बिहारी को ये नहीं कहते हुए सुना कि कन्नड़ ऐसा है, कन्नड़ बोलने वाले ऐसे हैं, मलयालम बोलने वाले ऐसे हैं, तमिल बोलने वाले वैसे हैं, आज तक नहीं सुना। तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? तो मेरा रिक्वेस्ट है बिहार के नेताओं से कि भाई साहब आओ, बोलो, हिम्मत दिखाओ, थोड़ा ना बिहारियों का वॉइस बनो, तब जा करके ना रिप्रेजेंट करोगे। थैंक यू सो मच।